तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब हम किसी ज़रूरी सामान को ढूंढने के लिए निकलते हैं और वो आपका सामान आपको नहीं मिलता? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। मैं आज आपको फिर से मोटिवेट करने जा रही हूँ आपके घर को डीक्लटर करने के लिए, और जो भी आपके घर में वेस्ट मटेरियल रखा हुआ है जिसको आप रखते हैं उसको हटाने के लिए। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज से मैं नई एक चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका भी सबसे अच्छा कमेंट आएगा मेरे वीडियो पर उसका अगले वीडियो में मैं प्रमोशन करूँगी और पोस्ट पर भी लगाऊँगी। तो पिछले वीक मैंने 2 वीडियो पोस्ट पर लगाए थे और आज एक ये जो है छाया घर का खाना, इनका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो आज इनके चैनल का मैं प्रमोशन कर रही हूँ। आप लोग जाइए इनके चैनल पर विज़िट कीजिए, बहुत ही अच्छा इनका चैनल है। बहुत मेहनत कर रही हैं भाई, इस एज में भी बहुत मेहनत करती हैं, तो इनको सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनको आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। डीक्लटरिंग करने का मतलब ये कहीं से बिल्कुल ये नहीं होता कि जो हमारे काम में आने वाली चीज़ें हैं उनको हटाकर हम अलग कर दें, लेकिन जो सामान हमारे अब काम में नहीं आ रहा है उसको हमें ज़रूर या तो डोनेट करने देना चाहिए, किसी की ज़रूरत का है, या हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। आज की वीडियो में ऐसी ही 11 चीज़ें मैं बताने वाली हूँ जो आपको अपने घर से हटा देनी चाहिए, जिनको हटाने से हमारे घर में स्पेस क्रिएट हो, हमारा घर ऑर्गेनाइज रहे। डीक्लटरिंग होने के बाद सिर्फ हमारा घर ऑर्गेनाइज रहता है, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो भी बढ़ जाता है। क्योंकि अगर हमारे घर में बहुत टाइम तक नेगेटिव चीज़ें या जो वेस्ट चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते वो रखी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी के फ़्लो को वो रोकती हैं। तो डीक्लटरिंग करने के साथ साथ हम अपने घर में भी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे तो अभी ऑनलाइन शॉपिंग मेरी बहुत कम हो चुकी है, बहुत कम करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आता ही रहता है। घर में कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ ही जाती है, कोई चीज़ बाहर से आती ही रहती है। तो होता क्या है, ऐसे में जो चीज़ को तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ जो बॉक्सेस आते हैं उनको हम रख लेते हैं सहेज कर कि ये कहीं कार्टून है या कोई भी बॉक्स है, सुंदर सा बॉक्स है तो हमारे काम आ जाएगा, इसका हम DIY बना लेंगे या इसको कहीं यूज़ कर लेंगे, या रखा रहने दो, कभी कहीं जाएंगे, कोई चीज़ पैक करके रखना हुई, कोई चीज़ रखना हुई तो उसमें हम रख देंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कई चीज़ें तो मेरी रखी हुई हैं जिनको मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है। कई चीज़ों का मैंने, कई जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग में आते हैं उनका मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना लिया है, लेकिन कई बॉक्स अभी भी मैं रखे हुए हूँ इस तरह से। उन ऑर्गेनाइज़र जो मैंने बनाए थे उनमें उन सामान को मैंने अभी भी रखा हुआ है। कई चीज़ों को, जैसे कि हम वॉलपेपर मंगाते हैं या रोल आते हैं तो उसके साथ जो रोल का जो बेस जो बनता है राउंड शेप में, उसको भी कहीं सोचते हैं कि इसको यूज़ कर लेंगे, कहीं काम आ जाएगा। तो अब मुझे इन चीज़ों को हटाना है। कई बॉक्स तो इतनी सुंदर उनकी पैकेजिंग आती है कि उनका हमें फेंकने का मन ही नहीं करता, और ना ही उनको हम कहीं DIY वगैरह में कट करके इस तरह से यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि उनकी पैकेजिंग ही इतनी अच्छी रहती है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कंपनी वालों से कि कुछ बॉक्सेस की इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन क्यों वो बनाते हैं कि जिनको हम लेडीज़ लोग फेंक नहीं पाते और उनको रख लेते हैं कि हम इनको कुछ यूज़ करेंगे, ज्वेलरी बॉक्स बना लेंगे या कुछ बना लेंगे, तो खुद भी यूज़ नहीं कर पाते और किसी को देने का, फेंकने का भी मन नहीं करता। सेकंड नंबर पर है इस तरह की वॉचेस। घड़ी का पहनने का शौक़ सभी को रहता है, मुझे भी घड़ी पहनने का शौक़ है और बहुत सारी घड़ियाँ मेरे पास भी हैं, बच्चों के पास भी रहती हैं, फैमिली के हर मेंबर के पास रहती हैं। और नई नई डिज़ाइन की जब घड़ी हैं, चश्मे वगैरह हैं, ये इस तरह से आने लगते हैं, तो जो ओल्ड उनके बॉक्सेस रहते हैं या ओल्ड हमारे जो घड़ियाँ रहती हैं उनको हम भूल जाते हैं। लेकिन कभी मन करता है कि पहनने का, तो जब हम उठा के उनको देखते हैं तो इस तरह से वो बंद हो जाती हैं। बंद घड़ी वास्तु के हिसाब से भी घर की एनर्जी को नेगेटिव करती हैं। तो अगर जितना यूज हो सके उतनी चीज़ों को यूज कीजिए। अगर पुरानी आपके पास रखी हुई हैं तो उनको रिपेयर करा लीजिए या उनको ऑन करके रखिए। बंद घड़ियों को मत रखिए घर में,
बहुत ही गलत प्रभाव आपके घर पर इसका पड़ता है। अभी समर्स का टाइम चल रहा है तो गॉगल्स वगैरह हम लगाते हैं, तो इस तरह से मंगाते हैं, कई सारे गॉगल्स मंगाते हैं और पुराने वाले जो है एज ही रखे रहते हैं, हमें खुद भी याद नहीं रहता कि हमारे पास कितने रखे हुए हैं, तो इस तरह से पड़े रहते हैं। तो कई और उनके जो बॉक्सेस होते हैं उनको भी हम इस तरह से संभाल के रखे रहते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे काम आएंगे। इस तरह से हर घर में इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से। तो ये भी एक क्लटर क्रिएट करते हैं घर में। कुछ चीज़ों के साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, जिस वजह से भी हम उन चीज़ों को नहीं हटाते। लेकिन होता क्या है, पुराने होने के बाद अगर वो ख़राब हो गई हैं और हम उनको रिपेयर कराने भी जाते हैं तो एक तो उसके पार्ट्स हमें नहीं मिलते और वो रिपेयरिंग भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उनको रखे रहते हैं, तो कभी ना कभी ये रिपेयर हो जाएंगी और हमारे यूज़ में आ जाएंगी। तो इस तरह से ना कीजिए, या तो रिपेयर करा के रखिए या उनको डिस्कार्ड कर दीजिए। इसके बाद बात करते हैं आउटडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स की। आई एम श्योर आपके घर में भी बहुत सारे मोबाइल हैं, लैपटॉप है, ईयरफोन्स है, चार्जर है, रिमोट है, इस तरह की चीज़ें रखी हुई होंगी। मेरे घर में भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। हम इनको रखे रहते हैं कि कभी ना कभी ये हमारे काम आ जाएंगी। होता क्या है, जब ये हमें परेशान करना शुरू कर देते हैं तो हम नया ले जाते हैं, या अपग्रेड करना होता है तो हम नया ले आते हैं, लेकिन पुराने का क्या करेंगे। इन चीज़ों को हम रख लेते हैं कि कभी ना कभी ये चीज़ें हमारे यूज आ जाएंगी, या कभी हमारा पुराना मोबाइल ख़राब हो जाएगा तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, या एज अ मेमोरी सेवर हम इसको यूज़ कर लेंगे। हम इसमें अपनी मेमोरी सेव करके रख लेंगे, हम इनको यूज़ कर लेंगे, हम इनको रिपेयर करा लेंगे। तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ, मेरे पास कितना सारा इस तरह से कलेक्शन है। इस तरह से ये पुराने टीवी के रिमोट हैं, फायर टीवी के रिमोट हैं, इस तरह से एलईडी के रिमोट हैं, ये इस तरह से स्ट्रिंग लाइट के रिमोट है। इसके तो अब मुझे स्ट्रिंग लाइट ही नहीं पता और ये भी नहीं पता रहता कि कौन सा किस चीज़ का रिमोट है, लेकिन फिर भी इस लाइट के भी कई कब से ख़राब हो चुकी है और पता ही नहीं है, लेकिन ये रिमोट अभी भी संभाल कर रखे हुए हैं। इस तरह की जो टीवी की लाइट वगैरह डोरी वगैरह होती हैं इस तरह की, या इस तरह के पहले जो इस तरह के सेट टॉप बॉक्स हैं जो पुराने हो चुके हैं, तो मेरे पास तो ये बहुत सारा कलेक्शन है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से देखिए, अभी भी मैंने इस तरह से ये रखे हुए हैं। और इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बॉक्स मैंने बनाया था, उसमें इन सारी चीज़ों को इस तरह से मैं स्टोर करके रखती हूँ। ये देखिए, तो अभी भी इस तरह से कितने सारे ये जो भी डिश टीवी के हैं या आपके टीवी के जो सेट टॉप बॉक्स वगैरह हैं, इस तरह से अभी भी रखे हुए हैं संभाल कर। इस तरह से ये चार्जर है, इस तरह से ये एडेप्टर हैं, ये चार्जर है। ऐसे अभी ढूंढने जाएंगे, मैं निकालूंगी तो कम से कम 20 ही चार्जर इस तरह के अभी मोबाइलों के, आपके ईयरफोन के इस तरह से चार्जर मिलेंगे। इस तरह के ईयरफोन, जिसका एक ईयरफोन ख़राब हो गया था, फिर भी मैंने अभी इसको रख रखा है कि कहीं ना कहीं ये एक भी यूज़ आ जाएगा, या इसका जो दूसरा वाला है कहीं मिल जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें हमारे घर में हम खुद रख के बैठ के जाते हैं कि ये कभी ना कभी इस तरह से काम आएंगी। तो इस तरह से अगर हम देखने जाएंगे तो 20 चीज़ें ऐसी हमें मिल जाएंगी जो कि घर में इस तरह से रखी हुई रहती हैं। मोबाइल रखे रहते हैं, हम सोचते हैं उनको कभी ना कभी ये यूज़ आ जाएंगे, लेकिन क्या कभी यूज़ आती हैं, सोच के देखिएगा। तो इन सारी चीज़ों को आज ही हटा दीजिए, ये सिर्फ क्लटर करती हैं आपके घर में और कुछ नहीं। बिलीव मी, जिस दिन आप इन चीज़ों को हटाएंगे आपको खुद ऐसा लगेगा कि आपका ही कुछ वेट कम हो गया है। इसके बाद है तरह तरह के शैम्पू हैं, फेस वॉश हैं, हम लेकर आ जाते हैं। कभी कभी ऑफ़र चलता है, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो इस लालच में हम ले लेते हैं। परफ्यूम है, इस तरह के साबुन वगैरह हैं, क्रीम है, कई सनस्क्रीन वगैरह हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं कि हम इनको ले लेते हैं कि ये शैम्पू लगाएंगे या ये कंडीशनर लगाएंगे तो इससे हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे, हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो ला के हम रख देते हैं और कभी हम सूट नहीं करती तो वैसी की वैसी रखी रहती हैं और रखी उनकी एक्सपायर निकल जाती हैं और हमारे वॉशरूम में, हमारे बाथरूम में सिर्फ क्लटर क्रिएट करती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को लेने से, इस तरह के बाय 1 गेट 1 के लालच में आने से बचिए, इस तरह की शॉपिंग करने से बचिए। इसके बाद है पूजा का आइटम। मंदिर में जब भी हम पूजन वगैरह करते हैं तो धीरे धीरे होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है कि कई बार बहुत सी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन कई बार अनवांटेड चीज़ों को भी हम रखते जाते हैं। जैसे भगवान जी के बिछाने के वस्त्र हैं, कई तरह की शीशियाँ हैं, चंदन की शीशी है, इत्र की शीशी है, हम इनको रख लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे यूज़ आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है और धीरे धीरे करते बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है।
मेरे मंदिर का भी बहुत सारा सामान अभी इस तरह से इकट्ठा हो गया था, तो मैंने 1-2 ऑर्गेनाइज़र बनाए, उसमें इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके इसको रखा है। कई चीज़ों को डिक्लटर किया है, कई चीज़ों को हटाया है। हटाने के बाद भी बहुत सारा सामान अभी मेरे मंदिर में है, जो कि हमेशा यूज़ नहीं आता, लेकिन फिर भी हम उसको रख लेते हैं कि कभी ना कभी ये चीज़ें हमारे यूज़ आएंगी। अगरबत्ती लाते हैं, धूप बत्ती लाते हैं, तो उनके जो खाली बॉक्सेस होते हैं उनको हम रख लेते हैं कि इनमें हम कोई चीज़ रख लेंगे और ये हमारे यूज़ में आ जाएंगे। पुराने भगवान जी के वस्त्र हैं, उनको भी हम नहीं हटाते, उनको भी रख लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जितना कम सामान आपके मंदिर में होगा उतना ही आपका पूजन में मन लगेगा और उतना ही आप शांति से पूजन कर पाएंगे। वरना क्या होता है, आधा मन तो इसी में लगा रहता है कि अब हमें मंदिर की क्लीनिंग करनी है, ये सामान बिखर गया है तो इसको एडजस्ट करके रखना है, इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। तो पूजन में कम और इन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगा रहता है। तो कम से कम सामान रखिए, चाहे मंदिर हो या घर हो। अच्छा, कम से मतलब ये नहीं है कि ज़रूरत का सामान, जितना ज़रूरत हो, जो चीज़ें यूज़ेबल हों। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ आपको 1 से 1.5 महीने के बाद हो गया है और वो यूज़ में आपके नहीं आ रही, तो वो चीज़ अनयूज़ है आपके लिए, उसको हटा दीजिए। इसके बाद है टावल है, बेडशीट है, बहुत सारी टावल, बहुत सारी बेडशीट, इवन पुरानी बेडशीट हम लगा कर मन से रखे रहते हैं कि कहीं ना कहीं ये किसी चीज़ में यूज आ जाएंगी, हम इनके पर्दे बना लेंगे, कट करके इनका कोई ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे, या कहीं ये हमारे पोछे में काम आ जाएंगी, और इस तरह से हम उनको रखे रहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर किसी को देंगे आप तो वो यूज़ हो जाएंगी। अगर आप उनको कट करके इस तरह से कुछ कर भी लेंगे, थोड़ा सा पार्ट यूज़ भी कर लेंगे, तो बाकी का पार्ट तो आपका वेस्ट ही जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को आपके घर में जो आपकी हाउस हेल्पर वगैरह आती हैं, या और भी जो आसपास इस तरह के लोग रहते हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है, बेटर देन वेस्ट करने के आप उनको डोनेट कीजिए। वो उनको अच्छे से रीयूज़ कर पाएंगे और बड़े मन से ये लोग यूज़ करते हैं। बहुत दिनों से तो मैंने करती भी हूँ मैं कि जैसे घर के कुछ इस तरह के कपड़े हुए, बेटे के कपड़े हुए, या बच्चों के इस तरह के कुछ कपड़े हुए अच्छे अच्छे, आजकल तो सब चेंज बदलता जाता है, तो ट्रेंड बहुत ही जल्दी चेंज होता है और बच्चे उन चीज़ों को यूज़ नहीं करते। तो मेरी जो मेड आती है, मैं उसको महीने 2 महीने में इस तरह की चीज़ों को दे देती हूँ, ताकि उसके बच्चे बहुत शौक़ से पहनते हैं, और बहुत दिनों से मैं ये करती हूँ। इसके बाद है बुक्स। कई बुक्स ऐसी होती हैं जिनको हम ले लेते हैं, हम कहीं बुक शॉप में जाते हैं और हमें अच्छा लगता है, चाहे वो नॉवेल्स हों, कॉमेडी पुस्तक हों, या कि धार्मिक पुस्तक हों, हम उनको ख़रीद लेते हैं, लेके रख लेते हैं कि हम इनको पढ़ेंगे। लेकिन वो एज़ इट इज़ ही रखी रहती हैं, 1 या 2 बार हमारे पढ़ने में आती हैं, या कभी किसी ने हमें कोई बुक गिफ्ट दी और वो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं रहती है, तो वो ऐसे ही पड़ी रहती है। तो कोशिश कीजिएगा ऐसी बुक्स अगर आपके पास हैं, इन्फॉर्मेटिव हैं, या कॉमेडी की हैं, या बच्चों से रिलेटेड हैं, तो कहीं आपके पास अगर आप लाइब्रेरी है तो वहाँ जाके डोनेट करके आइएगा। कहीं किसी के काम में वो चीज़ आएगी, कुछ लोग उसको पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, तो इस तरह से कीजिएगा। इसके बाद है खाली बॉटल्स और फूड कंटेनर। अक्सर घर में इस तरह का सामान आता है, जब भी हम, आजकल तो रेडीमेड फूड का ज़माना है और घर में कुछ ना कुछ पार्सल बच्चे वगैरह मंगाते ही रहते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे बॉक्सेस इकट्ठे हो जाते हैं जिनको कि हम कलेक्ट करके रख लेते हैं कि कभी ना कभी ये हमारे काम आ जाएंगे। और ये ठीक भी है, कई बार ये चीज़ें यूज़ भी होती हैं, हमारे बहुत काम आती हैं। कभी हमें बाहर जाना है, या किसी को इस तरह से खाना पैक करके देना है, या कोई चीज़ पैक करके देना है, तो ये हमारे काम आती हैं। लेकिन रखेंगे आप तो कितनी रखेंगे? 2 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 10 रख लीजिए, बस। इससे ज़्यादा आप कितना रखेंगे? लेकिन नहीं, कई घरों में तो मैंने देखा है कि बोरियों में भर के इन फूड कंटेनर को रख के और रखा जाता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे काम आ जाएंगी। तो कहीं इतना काम कभी नहीं आती है, ये सिर्फ आपके घर का स्पेस हैंग करती हैं। तो इन चीज़ों को हटाइए और अपने घर में स्पेस क्रिएट कीजिए। इसके बाद लास्ट नंबर आता है डिजिटल डिक्लटरिंग का। तो डिजिटल डिक्लटरिंग मतलब हम अपने मोबाइल में जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ की पिक लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, मेमोरी बनाते हैं, तो वो तो हमारी पर्सनल होती हैं, उनको रखना चाहिए कि ये हमारी मेमोरीज हैं। लेकिन आजकल व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर इतने सारे मैसेज आते हैं, इतने सारे फ़ोटोग्राफ्स आते हैं,
गुड मॉर्निंग के, गुड नाइट के, कोई डे हुआ तो उसकी विशेस के। तो इन सारी चीज़ों से हमारा जो मोबाइल है कभी कभी तो इतना हैंग करने लगता है और उसकी मेमोरी इतनी भर जाती है कि हमें जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखना होती हैं वो भी उसमें नहीं आती। तो या तो आप उनको टाइम टू टाइम डिलीट करते रहिएगा या इस तरह की सेटिंग करके रखिएगा कि 15 दिन के बाद जो भी आउटडेटेड आपके अनवांटेड जो भी आपके मैसेजेस हैं, जो भी आपकी फ़ोटो हैं, वो आपकी ऑटोमेटिकली डिलीट होती रहें, ताकि डिजिटल डिक्लेटरिंग भी आपके साथ ना हो और आपकी जो कुछ खास मेमोरी है वो इस तरह से आपके फ़ोन में सेव रहें। और फ़ोन में ना रख के बेटर देन आप उनको पेन ड्राइव में रखवा लीजिए या पेन ड्राइव में कन्वर्ट करवा लीजिए, ताकि आपकी जो मान लीजिए कभी आपका मोबाइल ख़राब हो गया या कभी आपका मोबाइल गुम गया तो आपकी वो मेमोरीज़ भी ख़राब हो जाएंगी। तो बेटर देन उन सारी चीज़ों को आप पेन ड्राइव में करके सेव करके रखिएगा। इस तरह से पहले तो अच्छा होता था कि एल्बम बनता था और उससे क्या होता था कि जो भी फ़ोटोग्राफ्स है वो एक परमानेंट सेव हो जाती है, लेकिन आजकल तो फ़ोटोग्राफ्स कोई निकलवाता ही नहीं है। मोबाइल का ज़माना है तो मोबाइल में जिस तरह से 1 सेकेंड में फ़ोटो क्लिक भी होती है, ऐसे ही 1 टच में आपकी फ़ोटो डिलीट भी हो जाती है। तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपने ये फ़ोटो इसमें या वीडियो इसमें रखी है तो ये सेव है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसको आपको सेव करना है तो आप उसको पेन ड्राइव में सेव करा के रखिए। आपका जो मोबाइल है बेचारा घुटता रहता है कि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए तो हम अच्छे से चलें, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो उसको भी स्पेस दीजिए। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि हमने जो ये सारा सामान निकाल कर रखा है इसको क्या ऐसे ही फेंक देना चाहिए? नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हम अपने एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करेंगे। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है कभी भी उनको इस तरह से ना फेंकें। एक स्पेशल जो जैसे वेबसाइट होती है, क्रोमा है या और भी कई इस तरह की हैं, जहां आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है, जो आपका वेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहां आप दे सकते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करते हैं। तो इस तरह से ये जो सारा सामान है अगर रीयूजेबल है, किसी के यूज में आ रहा है, तो आप वहाँ दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। जो भी सामान या रोड पर इस तरह से लोग रहते हैं, कपड़े वगैरह हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है, वहाँ आप उनको दीजिए, ताकि ये चीज़ें वेस्ट ना हो और किसी के यूज आएँ। तो आई होप नेक्स्ट टाइम आप इस तरह से जो भी आज मैंने बताया है इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और इस तरह से अपने घर को डिक्लटर और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।